नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज इंशाअल्लाह ताला हम हल्क और कसर के मुतालिक कुछ मसाइल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हल्क या कसर करना ये हज और उम्रे के वाजिबात में से एक वाजिब है। यानी अगर कोई शख्स एहराम की पाबंदियों से बाहर आना चाहता है तो या वो हल्क करवाएगा या कसर करवाएगा। और हल्क कहते हैं बालों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करना यानी गंजा होना, और कसर कहते हैं बालों को छोटा करना। और जो कसर की जो मिकदार मुकर्रर की गई है वो उंगली के एक पोरे के बराबर, यानी कम से कम उंगली के एक पोरे के बराबर चौथाई सर के बालों को काटना। अगर कोई शख्स इतने बाल काट लेता है तो इस पर तकसीर का इतलाक होगा और ये करना जायज़ है। और मुकम्मल सर के बालों की तकसीर करना ये अफजल है। औरतों के लिए हलक करना हराम है, वो तकसीर ही करवाएंगी। और तकसीर के लिए उनके लिए भी अफजल यही है कि वो पूरे सर के बालों की तकसीर करवाएं, यानी पीछे से अपनी चोटी को ले लें और फिर उंगली के एक पोरे के बराबर बालों को काट लें। अगर वो चाहें तो चौथाई सर के बालों की तकसीर से भी वो एहराम की पाबंदी से बाहर हो सकती हैं, लेकिन इस सूरत में थोड़ा सा एहतियात करें कि उंगली के एक पोरे से ज़्यादा बालों को ले लें ताकि दिल को इत्मीनान रहे, क्योंकि औरतों के बाल उमूमन छोटे बड़े होते हैं तो इसमें एहतियातन कुछ ज़्यादा बालों को लिया जाए। एक सवाल और जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो मशीन के ज़रिए तकसीर का, कि क्या 0 नंबर की मशीन के ज़रिए अगर कोई शख्स अपने बालों को काटता है तो क्या वो जायज़ है। तो देखें, अगर बाल बड़े हों यानी आप कम से कम उंगली के एक पोरे के बराबर चौथाई सर के बाल काट रहे, अगर वो मशीन काट रही है तो इस सूरत में ये तकसीर जायज़ है। लेकिन अगर बाल छोटे हैं और फिर अगर तकसीर की जा रही है तो फिर इस सूरत में ये तकसीर करना जायज़ नहीं है, क्योंकि छोटे बाल होने की सूरत में हल्क करवाना लाजिम है। और 0 की मशीन ये हल्क के कायम मकाम नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर हाजियों को देखा है कि वो छोटे बाल होते हैं और फिर भी वो मशीन फेर रहे होते हैं, तो वो जो मशीन है वो जड़ से बालों को नहीं काट रही होती, तो इस पर जो है वो हल्क का इतलाक नहीं होता और ये तकसीर है। और तकसीर जब छोटे बाल हों तो फिर उस्तरे के ज़रिए या रेज़र वगैरह के ज़रिए ही हो सकती है। मशीन के ज़रिए अगर किसी शख्स ने की तो वह एहराम की पाबंदियों से बाहर नहीं होगा। यहाँ एक चीज़ और हम वाज़ेह कर दें कि अगर कोई शख्स बार बार उम्रे कर रहा है तो क्या हर बार उसे हलक करवाना ज़रूरी है या तकसीर भी कर सकता है। तो देखें, अगर कोई शख्स बार बार अगर उम्रे कर रहा है, कि मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने आज उम्रा किया फिर वो कल वापस उम्रा कर रहा है, तो हर बार उसे हलक करवाना लाजिम है, क्योंकि छोटे बाल होते हैं और छोटे बालों में तकसीर जायज़ नहीं है, तो हर बार उसे हलक करवाना होगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आज हलक करवाया और कल अगर वो उम्रा कर रहा है तो कल अब उसके लिए कोई रियायत हो जाएगी। ये उम्रे के वाजिबात में से, और जिस तरह वो तवाफ़ कर रहा है, सही कर रहा है, तो उसी तरह उसे हर बार हलक करवाना भी लाजिम है। और एक और बात जो बहुत अहम है वो ये, क्या अपने बाल खुद काट सकते हैं? तो जी बिल्कुल, अपने बाल खुद भी काट सकते हैं और किसी दूसरे शख्स के बाल वो भी काट सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 शख्स उम्रा कर रहे हैं और दोनों सही से फारिग हो गए, तो अब ये भी उसके लिए जायज़ है कि वो अपने बाल पहले खुद काट ले फिर अपने साथी के बाल काट ले, और ये भी जायज़ है कि वो पहले साथी के बाल काट ले या साथी उसके पहले बाल काट ले, तो इसमें कोई शरन ममानियत नहीं है। और एक और सवाल बहुत ज़्यादा होता है वो, क्या शौहर अपने बीवी के बाल काट सकता है? तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, शौहर बीवी के, बीवी शौहर के ये बाल काट सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। यहाँ ज़िम्नन एक और चीज़ हम अर्ज़ कर दें कि हल्क या तकसीर, हल्क या कसर ये हुदूद हरम में होना लाजिम है। यानी अगर कोई शख्स हुदूद हरम से बाहर अगर तकसीर करवा लेता है या हल्क करवा लेता है तो उस सूरत में वो उस पर दम लाजिम होगा। और ये भी हज या उम्रे के वाजिबात में से है कि हुदूद हरम में हल्क या तकसीर का होना। इसी तरह अगर हाजी का जो हज अदा कर रहा है उसके लिए अफजल ये है कि वो मिना में अपना हल्क या कसर करवाए।
لیکن اگر وہ حدود حرم میں کسی بھی مقام پہ کروا لیتا ہے جب بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن مینا میں کروانا افضل۔ ضمناً یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ پورا مکہ مکرمہ حدود حرم نہیں ہے، بلکہ مکے میں کئی ایسے مقامات بھی ہیں جو کہ حدود حرم سے باہر ہے، جیسے کہ مسجد عائشہ، یہ مکے میں ہے لیکن حدود حرم سے باہر ہے۔ اسی طرح میدان عرفات یہ مکے میں ہے لیکن حدود حرم سے باہر ہے۔ لیکن ضمناً یہ بھی عرض کر دیں کہ مینا اور مزدلفہ یہ حدود حرم میں ہی ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے حلق اور قصر کے متعلق، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ حج اور عمرے پہ جائیں تو ان مسائل کو ذہن نشین رہیں تو انشاءاللہ غلطیوں سے محفوظ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔